हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स तो आ गए, लेकिन रिजल्ट्स में भी महा रिजल्ट्स आए। आखिर किसकी देन है? क्यों हो रहा है ऐसे? क्यों बार बार हर जगह बीजेपी जीत रही है? आप लोग यही सोच रहे होंगे कि बीजेपी ईवीएम में घोटाला करता है, बीजेपी ईवीएम के माध्यम से हर जगह जीत रही। जी नहीं, आज आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। आपके दिमाग में जो कांग्रेस वाले ने जो भर दिया है ना, ये भूसा, आज आपका भूसा ये निकल जाएगा दिमाग से। ये ईवीएम की गड़बड़ी नहीं है। स्वरा भास्कर जहां महाराष्ट्र में जब उसका हस्बैंड हारता है तो क्या बोलती है? ईवीएम। वो भैया, वहां पे अगर दूसरे तरफ कोई अगर प्रत्याशी जीत रहा है तो भी मुस्लिम प्रत्याशी, उसके लिए बीजेपी ईवीएम क्यों हैक करवाएगी? सोचने वाली बात है, माइनर सी बात है। आज जो महाराष्ट्र में बीजेपी यानी महायुति इतने सीट लाई है, जो एकदम क्लीन स्वीप कर दिया, 288 में से 231 सीटें, आप समझ सकते हैं। ये सब मुसलमान भाइयों आपकी वजह से। जी हां, क्योंकि हर बार बीजेपी का जो कोर वोटर है उसको आपका भय दिखा के, डर दिखा के, जी हां, वो अपने पक्ष में कर लेता है। लेकिन आप लोग क्या है, आप लोग जिसके साथ मिलते हो उस पार्टी का सत्यानाश हो जाता है। सोचने वाली बात है। आप शिवसेना के साथ मिले, वही शिवसेना जिसने बाबरी मस्जिद कल तक जब बीजेपी के साथ गठबंधन में था तो सीना ठोक के कहता था कि बाबरी मस्जिद हमने तोड़ा। आज महाविकास अघाड़ी में आ गया शिवसेना तो थोड़ा सा नरम हुआ। नरम होने के बाद क्या हुआ? मुस्लिम लोग उनके प्रति सॉफ्ट दिखाए तो उनका जो मेन कोर वोटर था हिंदुत्व का, वो बीजेपी के साथ आ गए, महायुति के साथ आ गए। आप सोचो, इतिहास गवाह है कि जिस जिस पार्टी को आपने समर्थन किया उस पार्टी का मेन कोर वोटर बीजेपी में चला गया। चाहे यूपी में अखिलेश यादव हो या बिहार में आरजेडी हो, उसके बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी हो, शिवसेना हो, एनसीपी शरद पवार हो, कांग्रेस हो, आप जिस जिस पार्टी को अपनाया उस पार्टी से जो कांग्रेस का कोर वोटर था हिंदू, वो आ गया बीजेपी में। आखिर क्यों? अब तो शिवसेना बुरी तरह डूबने के कगार पे है। आज अगर महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी की सीटें आई है, बस वो मुस्लिम भाइयों के बदौलत। इसीलिए क्योंकि महाराष्ट्र में पूरा हिंदू एक तरफा हो गया और एक तरफा वोट हो गया। आप देखो खुद, रहा जो बची खुची कसर था वो सज्जाद नोमानी साहब ने कर दिया। जैसे सज्जाद नोमानी साहब ने अनाउंस किया कि महाविकास अघाड़ी को 288 के 88 सीटें पर समर्थन देना है, आप लोग प्लीज उनको समर्थन दो, वही वीडियो, वही क्लिप देवेंद्र फडणवीस ने पूरी कर दी। हर जनसभा में देवेंद्र फडणवीस वो क्लिप सुनाकर, वीडियो सुनाकर सज्जाद नोमानी वाला कि कह रहा था, देखो सारे मुसलमान भाई एक हो रहा है, फिर देख लो तुम्हारा क्या होगा। फिर जैसे ही महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र में सरकार बनेगी तो यानी समझो आप कि मुस्लिम की सरकार बन रही है। फिर आप लोगों के साथ क्या होगा सो आप लोग खुद समझना। बस क्या था, उसी पे हिंदू यूनाइट हो गया। आज बिहार में भी वही हो रहा है, आज यूपी में वही हो रहा है, आप सोच सकते हो। इसीलिए मुसलमान भाइयों जग जाओ, अभी भी वक्त है। नहीं जगोगे तो आगे 20 साल 25 साल तक आप भूल जाओ किसी भी राज्य में कि भैया तुम्हारी सरकार आएगी। वो सभी राज्य में बीजेपी ही राज करेगा, ये याद रखना। क्योंकि हिंदू वोटर को ना उसे रोजगार चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना सड़क चाहिए, ना पानी चाहिए, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। बस उसको उसका अपना धर्म चाहिए। और यही हो रहा है। जहां एक बार अनाउंस करते हैं कि भैया आपका धर्म खतरे में है, सारे हिंदू वोटर्स एक हो जाते हैं। आप देख लो आज यूपी के उपचुनाव में क्या हुआ। इसीलिए मुसलमान भाइयों अभी भी जग जाओ, रियली बता रहा हूं।
जब तक तुम एक पार्टी को पूरे मिलकर समर्थन नहीं करोगे, तब तक न सपा का कोर वोटर है वो उसके पास वापस आने वाला है, ना आरजेडी का जो कोर वोटर है उसके पास आने वाला है, ना उसके बाद शिवसेना का जो कोर वोटर है उसके पास आने वाला है, क्योंकि सबको पता है कि इस सब पार्टी को मुस्लिम समर्थन करते हैं, तो हम क्यों जाए उनके साथ। आप समझ सकते हो। और यही मुसलमानों का डर दिखाकर बीजेपी कंटिन्यू जीतती आ रही है, आने वाले 20 से 25 साल तक जीतेगी, ये आप याद रखना। इसीलिए मुसलमान भाइयों, तुम्हारे पास सबसे अगर बेहतर विकल्प है तो वो है AIMM, नहीं तो तुम्हारे साथ तुम्हारा आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, ये भी याद रखना। कल को वक्फ बोर्ड जब बिल पास होगा, कल को जब CNRC लागू होगा, उस समय ओवैसी साहब भी नहीं रहेंगे एक अकेला आवाज उठाने वाले। क्यों वो आवाज उठाएंगे भाई? तुम वोट दो सपा को, तुम वोट दो महाविकास अघाड़ी को, तुम वोट दो राजद को, वो क्यों आवाज उठाएगा भाई? क्यों करेगा वो? तुमने 45 सीट आज महाविकास अघाड़ी को जिता दिया, इसीलिए ना कि उसकी सरकार महाराष्ट्र में बन रही। क्या हुआ? क्या हुआ? सोचने वाली बात है। बस एक सीट AIMM। इसीलिए बोलने से कुछ नहीं होगा। क्या लगता है कि आरजेडी बिहार में आने वाले चुनाव में जीत जाएंगे? नहीं जीतने वाले हैं, क्योंकि वहां भी वही खेल चलेगा कि देखेगा सारा मुस्लिम आरजेडी के पास है तो फिर हिंदू लोग, क्योंकि जो सपा के या आरजेडी के जो कोर वोटर है सपा की यादव, जैसे मुस्लिम उसके साथ जाते हैं तो यादव लोग भी बीजेपी को वोट कर देते हैं। जैसे बिहार में आरजेडी के कोर वोटर यादव है, जैसे मुस्लिम उनके साथ सटते हैं तो यादव बीजेपी को वोट कर देते हैं।